So once again, good morning, everyone. You know that in the previous class, the last sum which I had explained in the class was number 20. Okay, the last sum I had explained in the class was number 20. Now today I'll start with the first doubt, that is number 21. Okay, we'll start with the first doubt, number 21, and we are doing number 3. 3 ka number 21. So the question is, so I'm taking left hand side first. And on the left hand side we have cot 2x into cot x minus cot 3x into cot 2x minus cot 3x into cot x. ठीक है, और हम लोग को शो करना है कि ये 1 के बराबर है. हम लोग क्या शो करना है कि दिस इज इक्वल टू 1. तो ध्यान से देखना एक बार ये सब. लिसन, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखना एक बार. देखो हमारे पास 1, ठीक है, 2 और 3 टर्म्स है. हाउ मेनी टर्म्स डू वी हैव? देयर आर टोटल 3 टर्म्स. नाउ इफ यू आर थिंकिंग दैट why, I mean, if you're thinking this way, that let us express all the functions in terms of sin and cos and then do this particular sum. I'll tell you one thing, sum will become very very complex. It will become very complex. I think you all have tried also, you must have tried also. तो तुम लोगों ने देखा होगा कि अगर इसको तुम लोगों ने cos by sin लिख करके मतलब करके LCM लेके किया होगा, बहुत बड़ा सम होगा. So I'll just explain you all in another way. And it is very tricky, very shortcut और बहुत इंटरेस्टिंग मेथड. ध्यान, हम लोग क्या करेंगे, देखो ये 3 टर्म्स में से किसी 2 टर्म को चूज करेंगे, किसी भी 2 टर्म को, और वो 2 टर्म में देखेंगे कि कॉमन क्या है. सो बता सकते हो तुम लोग कि पहला टर्म और दूसरा टर्म में कॉमन क्या दिख रहा है? एनीवन? यस, cot 2x कॉमन दिख रहा है. इसमें खास बात ये सम का क्या है कि कोई भी 3 में से 2 टर्म ले लो, वो 2 टर्म में कुछ ना कुछ कॉमन है ही. कोई भी 2 टर्म, तुम फर्स्ट एंड लास्ट ले लो तो cot x कॉमन है, सेकंड एंड थर्ड ले लो cot 3x कॉमन है, फर्स्ट एंड सेकंड ले लो cot 2x कॉमन है. ऑलराइट एवरीवन, नाउ जस्ट नोट डाउन. अगर मान लो मैंने cot 2x कॉमन लिया है इन दोनों टर्म्स में से, तो एक बात बताओ मुझे कि ये जो ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन है, फंक्शन मतलब cot, एक बात बताओ, ये जो cot फंक्शन है इसका एंगल क्या है बताओ तो? एक 3x है और दूसरा क्या है? एक x है, दूसरा क्या है? 3x है. अब मैं कोशिश करूंगा कि 2x को इस दोनों एंगल्स में एक्सप्रेस करने की. यू नो दैट कंपाउंड एंगल का मतलब क्या होता है? मतलब हम लोग एक सिंपल एंगल को कंपाउंड एंगल में एक्सप्रेस डेफिनेटली कर सकते हैं. तो बताओ तो मुझे, हम 2x को इस दोनों एंगल्स के टर्म्स में कैसे लिखेंगे बताओ? चलो, 3x minus x. वेरी सिंपल, इट इज 3x minus x. 3x minus x is equal to 2x. Then we know the formula of cot of a minus b. ठीक है, cot of a minus b का फॉर्मूला क्या होता है? cot of a minus b का फॉर्मूला है cot a into cot b plus 1 by cot b minus cot a. This is the formula. Okay, so the formula of now cot of a minus b का formula is cot a into cot b plus 1 by cot b minus cot a. So we will apply the formula of cot of a minus b, which is cot a into cot b plus 1 divided by cot b minus cot a. देखो इससे हुआ क्या, we are finding that ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन कैंसिल हो गया. देखो एक बार, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बताओ तो? इट इज cot 3x into cot x plus 1. देखो समझ में आया? तो देखो मैं कहीं भी ना काट नहीं रहा हूं, बिकॉज अगर मैं कैंसिल कर दूंगा तो वो थोड़ा सा ऑनलाइन में दिखेगा नहीं बोर्ड पे, इसीलिए मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूं. ठीक है, तो तुम लोग अपनी कॉपी में कैंसिल करके दिखा देना. तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा माइनस
cot 3x into cot x, ये और ये कैंसिल हो गया, हमने आंसर इज कॉट। देखो कितना शॉर्टकट, कितना ट्रिकी मेथड ये सब है, ठीक है। तो अब देखना एक बार, जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड सम में से, टर्म में से मैंने cot 2x कॉमन लिया, तुम्हारे पास ये भी ऑप्शन है, तुम फर्स्ट और लास्ट लेके दोनों में से cot x कॉमन ले लो और फिर सम को सॉल्व करो। ना मैं चाहता हूं तुम लोग को कि ये सम को एक बार इस मेथड से तो कॉपी करो, मेथड चेंज नहीं हो रहा है, मतलब बस क्या कर रहे हैं हम लोग, इन दोनों में से मैंने कॉमन लेके किया, अब तुम लोग क्या करेगा, फर्स्ट और लास्ट में से कॉमन लेके सेम सम को कॉपी करने के बाद ये मेथड एक बार और एक तरीके से करो। स्टार्ट, आई एम गिविंग यू टाइम सो दैट यू कैन गेन कॉन्फिडेंस कि हाँ खुद से करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा और लॉजिक क्लियर हो जाएगा। ट्राई दिस। Everyone note down. Now let me take first and last term. So what do we find common in first and last term? We find that we have cot x common. So what is left? It is cot 2x. It is cot 2x minus cot 3x. अब देखना एक बार, अगर हमने cot x को कॉमन लिया है तो x को क्या लिखेंगे, x को हम लिखेंगे 3x और 2x के टर्म्स में, ठीक है। So you all know that 3x minus 2x is how much? Is equal to x. Now apply formula cot of a minus b. It is cot a into cot b plus 1 by cot b minus cot a. ठीक है, सबको ऐसे ही किया होगा, मैंने एक बार दिखा दिया कि अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगा सॉल्व करने में तो ये क्लियर हो जाएगा। Your a cancel हो गया, I mean the proof, I mean on the right hand side it is wrong. Now see, I'll explain you one more way, okay? मैं जिस मेथड का बात कर रहा हूँ वो ऐसा नहीं कि सेकंड और थर्ड में से कॉमन लेने वाले मेथड में बात कर रहा हूँ। When I'm not talking about this method, everyone listen, हम लोग क्या करेंगे इस मेथड में, एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे cot फंक्शन दिख रहा है, ठीक है, cot फंक्शन का एंगल्स क्या क्या है, एक एंगल है 3x, एक जगह है 2x और एक है x, ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्या करना है तुम लोग, इन तीनों में से कोई एक एंगल, एक फंक्शन को चूज करना है, किसी एक फंक्शन को चूज करना है, मतलब या तो तुम लोग cot 3x चूज कर लो या फिर cot 2x चूज कर लो या फिर cot x चूज कर लो, कोई भी एक। तो सपोज अगर मैंने cot 3x चूज किया है, अब बताओ मुझे कि अगर मैंने cot 3x चूज किया तो मैं 3x को एक्सप्रेस करूंगा दो एंगल्स में, 3x को मैं कंपाउंड एंगल में एक्सप्रेस करूंगा, बट किस कंपाउंड एंगल में, किस एंगल में एक्सप्रेस करूंगा, अगर मैंने cot 3x चूज किया है तो मैं उसको 2x और x के टर्म्स में एक्सप्रेस करूंगा। सुनना बात को ध्यान से, अगर सपोज मैं चूज किया रहता cot 2x तो मैं 2x को 3x और x के टर्म्स में एक्सप्रेस करता, अगर मैं चूज किया रहता मैंने cot x को तो मैं फिर x को एक्सप्रेस करता इन टर्म्स ऑफ 3x एंड 2x। नाउ स्टूडेंट्स यू ऑल टेल मी कि मैं cot 3x को क्या लिखूंगा, 3x को क्या लिखूंगा बताओ, मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि किसके टर्म्स में, 2x plus x. it's 2x plus x. All right, so do you all agree that cot 3x is same as cot of 2x plus x? एक ही तो बात है, ये दोनों तो सेम ही है। अब यहाँ पे हम cot of a plus b का फॉर्मूला अप्लाई, इसका फॉर्मूला cot of a plus b, तो फॉर्मूला क्या होता है, cot a into cot b minus 1 divided by cot b plus cot a। समझ में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया cot of a plus b। नाउ लेट मी क्रॉस मल्टीप्लाई, let me cross multiply, okay, after I cross multiply, अब cot 3x को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट हटाओ, cot 3x को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करके, जैसे सपोज a है और ब्रैकेट के अंदर b प्लस c है, तो क्या इसको लिख सकते हैं a into b प्लस a into c, ठीक वैसे ही इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, cot 3x को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर ये हो जाएगा cot 3x into cot x, cot 3x into cot x प्लस cot 3x into
cot 2x। राइट साइड में क्या है, cot 2x into cot x minus 1। ऑलराइट एवरीवन टिल यू। अब देखो हमको देखना पड़ेगा, हम लोग को बस देखो हम लोग को मिल चुका है, बस हम लोग को अरेंज करना है टर्म्स, मतलब जिस फॉर्म में हम लोग को रिजल्ट चाहिए बस उस फॉर्म में हमको इसको अरेंज करना है। तो ध्यान देना एक बार, सबसे पहले 1 एक साइड होना चाहिए और 1 का साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो एक काम करते हैं, 1 को लेफ्ट में ले लेते हैं, ये +1 हो जाएगा और ये दोनों टर्म को राइट में ले लेते हैं। तो वी ऑलरेडी हैव cot 2x into cot x on the right। इसको अगर हम राइट में ले तो ये हो जाएगा cot 3x into cot x। इसको अगर राइट में ले तो ये हो जाएगा माइनस cot 3x into cot 2x। देखो प्रूव हो गया। देखो ये थोड़ा सा अलग मेथड है, ठीक है, ये जो मेथड है एकदम अलग है। मतलब इस तरह ये जो जिस मतलब मेथड से मैंने ये सम किया है, ये तुम्हारे दिमाग में कभी आया भी नहीं होगा, क्योंकि तुम लोगों ने पहले ऐसा कोई भी प्रूफ सम्स इस तरीके से नहीं किया है। ये प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे cot 3x चूज किया है, तुम लोग यहाँ पे cot 2x भी चूज कर सकते हो। तो फिर 2x को हम लोग क्या लिखते हैं, 3x minus x, और ऐसे सॉल्व। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ ये तुम लोग आराम से कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद 22 भी कुछ इसी तरीके से कुछ दिख रहा है मुझे। कल तो मैंने इस मेथड सम को कराया था, डू यू रिमेंबर, मैंने 20 को ये मेथड से कराया, कोई एक मेथड से कराया था, आई मीन प्रीवियस लास्ट क्लास में। डू यू रिमेंबर दिस 20? आज तुम लोग को क्या करना है, सेम सम को इस तरीके से करना है, मतलब ये वाला मेथड से। तो बताओ तो यहाँ पे हम लोग को tan 3x, tan 2x और tan 3a, tan 2a और tan a दिख रहे हैं। तो तुम लोग उसी तरह से कोई एक चीज को चूज कर लो और एकदम सेम तरीके से ट्राई करो। फिर मैं बोर्ड पे बताऊं, ट्राई दिस। सी आई विल शो फॉर दोस स्टूडेंट्स जो लोग नहीं कर पाए नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखना एक बार। So we have tan 3a minus tan 2a minus tan a equals to tan 3a into tan 2a into tan a। देखो मैंने एक मेथड तो लास्ट क्लास में बताया ही था, लेकिन अब मैं ये दूसरा मेथड बता रहा हूं, देखना एक बार। इसमें क्या है देखना, यू कैन चूज एनी वन फंक्शन। मान लो मैं tan a को चूज किया, अगर मैं tan a को चूज किया तो मैं a को लिखूंगा 3a minus 2। देखो a को हम 5a minus 4a भी लिख सकते हैं, 7a minus 6a भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे ये सब में ध्यान रखना पड़ेगा कि हम a को अगर tan a को चूज किए तो मुझे उसको 3a और 2a के टर्म्स में लिखना है। Now apply the formula of tan of a minus b, which is tan a minus tan b divided by 1 plus tan a into tan b। Now let me cross multiply। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब यहाँ पे ब्रैकेट हटा, tan a को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करो, tan a को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करो तो tan a into 1 becomes tan a plus tan a into tan a को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा tan a into tan 3a into tan 2a। ऑलराइट एवरीवन, अब देखना है यहाँ पे, अब हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करना है। तो प्रूफ में देखो हम लोग का मेजर काम तो हो गया, अब हम लोग को देखना है कि प्रूफ में किस फॉर्म में आंसर आना है। पहले tan 3 होना चाहिए, तो चलो tan 3 है, उसके बाद माइनस tan 2 होना चाहिए, वो भी है माइनस tan 2, उस तरफ क्या होना चाहिए माइनस tan। तो एक काम करते हैं, tan a को राइट में ले लेते हैं, ये हो गया tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मान लो x इक्वल टू y है तो क्या मैं इसको नहीं लिख सकता हूँ y इक्वल टू x? अगर मान लो ये इसके बराबर है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, therefore tan 3a minus tan 2a minus tan a equals to tan a into tan 3a into tan 2।
Hence proved. तो ये है, ओके। तो ये दूसरा मेथड था जो मैंने लास्ट ईयर डिस्कस किया था, दो मेथड का, ये दूसरा मेथड, ठीक है। So now the next question is number 23. Okay, note down number 23. So let me take left hand side. So we have tan 75 degree minus tan 30 degree minus tan 75 degree into tan 30 degree equal to 1 प्रूफ करना है। मैं तुम लोगों को बस हिंट दे रहा हूँ, शायद मुझे लगता है कि बहुत कुछ कर पाए, बिकॉज अभी मैंने जो तरीका बताया कुछ कुछ सम्स का, उस तरीका को यूज करके ये सब तुम लोग कर सकते हैं शायद। देखो देखो कैसे, 1 2 और 3 टर्म, ठीक है, 3 टर्म। अच्छा बताओ तो पहला और लास्ट टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा है तुम लोगों को? बताओ क्या कॉमन दिख रहा है, बताओ। ठीक है, tan 75 डिग्री। क्या मैं 75 डिग्री को 30 प्लस, मतलब मैं किसी और एंगल में कन्वर्ट कर सकता हूं मैं? 30 प्लस, बताओ तो क्या होता है 75? 45। तो वो कॉमन लेने के बाद 75 को 45 प्लस 30 लिखने के बाद tan of a plus b का फॉर्मूला लगाना। आई थिंक हो जाएगा, एक बार ट्राई करो, नहीं हुआ तो मैं बताता हूं। आई वांट एवरीवन टू ट्राई, चलो ट्राई करो। सो everyone note down, take the first and last term. So we have tan 75 degree minus tan 75 degree into tan 30 degree. ये रहा minus tan 30, इसको जैसा वैसे छोड़। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है? इन दोनों में से tan 75 डिग्री कॉमन, तो बच जाएगा 1 minus tan 30 degree. ओके, नाउ नोट डाउन, क्या मैं 75 डिग्री को 30 डिग्री तो लिख सकता हूँ, और 30 प्लस क्या होता है 75? 45. Okay, now after this apply the formula tan of a plus b, ठीक है, tan of a plus b का फॉर्मूला अप्लाई करो, which is tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b. ऑलराइट, मैंने क्या किया, यहाँ पे 75 को 45 प्लस 30 लिखा, और यहाँ पे tan of a plus b का फॉर्मूला अप्लाई किया। अब बताओ मुझे tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1, तो ये हो जाएगा 1 plus tan 30, 1 into tan 30 is tan 30, ये और ये कैंसिल हो गया, देखो ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 1 plus tan 30 minus tan 30, tan 30 कैंसिल हो गया, आंसर 1। ये प्रूफ कर, ठीक है। तुम्हारा मिस्टेक समझ में आया? तुमने कहाँ मिस्टेक किया था? अब ध्यान देना एक बार, क्वेश्चन नंबर 24, हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करना है कि साइन ऑफ अल्फा प्लस 30 डिग्री is equal to cos alpha plus sin of alpha minus 30 डिग्री। ये हम लोग को शो करना है। तुम लोग बताओ मैं कैसे करूं, लेफ्ट से राइट प्रूव करूं या राइट से लेफ्ट? जो बोलोगे वैसे करो, बताओ, कोई भी कर सकते हैं। तो राइट ही ले लेते हैं, यहाँ पे राइट में थोड़ा ज्यादा लंबा एक्सप्रेशन, कोई एक ही बात है, कहीं से भी करो आंसर आ जाएगा। Now let me apply the formula sin of a minus b, ठीक है। तो अगर हम sin of a minus b का फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये हो जाएगा sin a, ठीक है, into cos b minus cos a into sin b. Alright everyone, what is the value of cos 30 degree? cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? हाफ, सॉरी √3/2, ठीक है। cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/2, और sin 30 का वैल्यू कितना होता है? हाफ, ठीक है। अब देखो, अब ये एक टर्म है, दो टर्म है, तीन टर्म, लेकिन तीनों टर्म्स में पहला टर्म और थर्ड टर्म लाइक टर्म्स है। यू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ लाइक टर्म्स?
ठीक है, लाइक टर्म्स आर एडेड, लाइक टर्म्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो यहाँ भी cos अल्फा, यहाँ भी cos अल्फा, तो ये दोनों रिड्यूस हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे देखना एक बार, cos अल्फा माइनस हाफ cos अल्फा को हम सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा 2 cos अल्फा माइनस cos अल्फा। समझ में आया तुम्हारे? 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 हाउ मेनी टाइम्स 2, 2, so 2 into cos अल्फा, 2 हाउ मेनी टाइम्स 2, 1, so 1 into cos अल्फा is cos अल्फा। तो ये सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा, cos अल्फा बाय 2। याद रखना ये cos अल्फा होल थिंग बाय 2 है। देखो cos अल्फा होल थिंग बाय 2 में एंड cos ऑफ अल्फा बाय 2 में बहुत फर्क होता है। ये जो है अल्फा बाय 2 ये cos का एंगल है, लेकिन यहाँ पे cos अल्फा को पूरा इसको 2 से डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो देखो इसको और इसको सिंप्लीफाई करके देखो कैलकुलेशन यहाँ पे क्या है, cos अल्फा होल थिंग डिवाइडेड बाय 2 अल्फा। ठीक है, और हम लोग को शो क्या करना है बताओ तो, कि ये sin ऑफ अल्फा प्लस 30 के बराबर है। क्या शो करना है हम लोग को, कि ये sin ऑफ अल्फा प्लस 30 के बराबर है। तो देखो बहुत सिंपल है, सुनना एक बार ध्यान से, इट्स वेरी वेरी सिंपल। अब एक बात बताओ, sin ऑफ a प्लस b के फॉर्म में है, तो हम एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं sin ऑफ a प्लस b का। फॉर्मूला होता है sin a into cos b प्लस cos a into sin b, ये होता है फॉर्मूला। ओके, अब एक बात बताओ, क्या हम लोग x प्लस y को y प्लस x लिख सकते हैं? मतलब इसको पहले उसके बाद प्लस cos अल्फा होल थिंग बाय 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब देखना नेक्स्ट पार्ट, अगर मुझे इस फॉर्मूला में लाना है, इस पूरे एक्सप्रेशन के फॉर्म में लाना है, तो सबसे पहले sin a होना चाहिए। तो ये ना sin a की जगह पे sin अल्फा दिख रहा है ये, चलो इसको पहले लिख देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हम x into y को y into x भी लिख सकते हैं, x into y को y into x भी लिख सकते हैं। तो एक बात बताओ, sin a की जगह पे अगर sin अल्फा है, तो cos b की जगह पे क्या देखो, तो cos b की जगह पे क्या दिख रहा है तुमको, cos b की जगह क्या दिख रहा है बताओ तो, cos b की जगह पे क्या दिख रहा है बताओ, √3/2। तो √3/2 को cos क्या लिख सकते हैं बताओ तो, cos क्या, cos 10 डिग्री, cos 20 डिग्री, cos 30 डिग्री, क्या लिख सकते हैं बताओ, cos 30 degree. cos 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया cos a into cos b हो गया, प्लस sin a sin a into cos b प्लस cos a into sin b। तो ये रहा sin a into cos b प्लस cos a मतलब cos अल्फा into हाफ। तो एक बात बताओ, हाफ cos के sin के किस एंगल का वैल्यू होता है, सुनना एक बार ध्यान से, sin a के जगह पे sin अल्फा है, cos b के जगह पे cos 30 है, प्लस cos a के जगह पे cos अल्फा है। तो sin b की जगह पे अगर हाफ है, तो बताओ तो हाफ sin का कौन सा एंगल होता है, सर 30 डिग्री। 30 तो ये नेक्स्ट स्टेप में हाफ के जगह पे sin 30 डिग्री लिख देना है। सो व्हाट इज sin a into cos b plus cos a into sin b? It is sin of a plus b. Now this is what we have on the right hand side. एक बार कॉपी करो, फिर से मैं एक बार इसको ब्रीफ करता हूँ, कॉपी करो। So I want your attention please, everyone note down question number 4 का number 1, ये सब ओके। 4 का क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान देना सब। अगर मैं 4 का 1 बता दिया, तो 4 के आगे जितना भी सम्स है, 4 के अंदर जितना भी क्वेश्चंस है, आई एम 100% श्योर यू विल बी एबल टू डू दिस। ओके, सो आई वांट योर अटेंशन एवरीवन। मैं चाहता हूं कि सब कोई पहले यहाँ पे बोर्ड पे देखे, एक लाइन भी कॉपी ना करें जब मैं सब कर रहा हूं। So the first thing which is given to you is the value of sin x. हम लोग को यहाँ पे sin x का वैल्यू दिया हुआ है, which is 12/13। उसके बाद sin y का वैल्यू दिया हुआ है, which is 4/5। x का वैल्यू is greater than pi/2, less than 5।
और यहाँ पे y का वैल्यू मोर देन 0 है, लेस देन पाई बाई 2, ठीक है, लेस देन पाई बाई 2। और यहाँ पे हम लोग को निकालना है नंबर ए। सुनना एक बार, नंबर ए साइन ऑफ x प्लस वाई का वैल्यू, नंबर बी cos ऑफ x प्लस वाई का वैल्यू, एंड नंबर सी tan ऑफ x माइनस वाई का वैल्यू। ये तीन चीज हमको निकालना है। Now what is the formula of sin of a plus b? The formula of sin of a plus b is sin a into cos b, sin a into cos b plus cos a into sin b। ओके, उसके बाद the formula of cos of a plus b is cos a into cos b minus sin a into sin b। All right, and what is the formula of tan of a minus b? It is tan a minus tan b by 1 plus tan a into tan b। All right everyone, अब देखो ध्यान से क्या करना है इस सब में हम लोग को साइन अल्फा, शायद मैंने कोई गलत क्वेश्चन लिख दिया, जस्ट अ मिनट, सॉरी ना, यहाँ पे ये अल्फा नहीं है, ये एक्स है, मैं यहाँ गलत कॉपी कर दिया, ये एक्स है और ये अल्फा, ठीक है, चलो ठीक है। अब देखना एक बार ध्यान से सुनिए, यहाँ पे एक बात बताओ, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालने के लिए, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को यहाँ पे साइन एक्स का वैल्यू का जरूरत है, पता है हम लोगों को, साइन वाई का, उसके बाद साइन वाई का वैल्यू का जरूरत है, वो भी पता है, लेकिन हम लोगों को कॉस वाई और कॉस एक्स का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालने के लिए कॉस एक्स इनटू कॉस वाई का जरूरत है, ये भी नहीं पता है, लेकिन साइन एक्स और साइन वाई पता है। उसके बाद हम लोग को tan ऑफ x माइनस y का वैल्यू निकालने के लिए मुझे tan x और tan y भी चाहिए। तो ओवरऑल हम लोग को क्या करना पड़ेगा, sin x का वैल्यू पता है, लेट अस फाइंड आउट cos x एंड tan x, ठीक है। एक पार्ट से sin x को यूज करके cos x और tan x निकालें, और इस पार्ट को यूज करके cos y और tan y निकालें। समझ में मैंने क्या बोला, इस पार्ट को यूज करके cos y और tan y निकालें। समझ में आया तो बात। अब देखो ध्यान से, x का वैल्यू इज मोर देन पाई बाय 2 एंड लेस देन पाई, ठीक है, x का वैल्यू इज मोर देन पाई बाय 2 एंड लेस देन पाई। सो कैन यू टेल मी, अगर x मोर देन पाई बाय 2 और लेस देन पाई है, इसका मतलब x किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, बिकॉज़ पाई बाय 2 से बड़ा मतलब 90 डिग्री से बड़ा, और पाई से छोटा मतलब 180 डिग्री से छोटा, ठीक है। तो एक बात बताओ, x किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, x lies in which quadrant? It lies in second quadrant। और यहाँ पे अगर y का वैल्यू मोर देन 0 डिग्री है और लेस देन 90 डिग्री है, मतलब y किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, y lies in first quadrant। अच्छा एक बात बताओ तुम लोग, क्या तुम लोग sin x को यूज करके क्या तुम लोग cos x निकाल सकते हो, निकाल सकते हो? हाँ कैसे बताओ, कैसे बताओ? We know that sin square x plus cos square x equals to 1। sin x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते, ठीक है, तो हम लोग को cos x मिल जाएगा। ये तो हम लोगों ने बहुत पहले टिक किया हुआ है, ठीक है ना। sin square x से मतलब ये हो गया sin x का होल स्क्वायर, और sin x का वैल्यू 12/13 है, उसका स्क्वायर कितना होगा 144/169। That is cos x का whole square equals to 25/169। That is cos x equal to plus minus 5/30। समझ में आया तो cos x क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 5/30 हो जाएगा। अब एक बात बताओ मुझे, x अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे cos x का जो दो आंसर आया है, इसमें से कौन सा आंसर एक्सेप्ट करे और कौन सा आंसर रिजेक्ट करे, बताओ। -5/13 राइट होगा, राइट है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में cos फंक्शन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ रीजन दे देंगे हम लोग, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, हो गया, cos x मिल गया। अब हम लोग tan x निकालेंगे।
तो बताओ तो tan x क्या हो जाएगा, sin x का वैल्यू डिवाइडेड बाय cos x का वैल्यू। 13 कैंसिल हो गया, यहाँ पे -12/5 बन गया tan x। ओके, अब सिमिलरली एवरीवन, जैसे मैंने sin x से cos x का दो आंसर निकाल के एक रिजेक्ट कर दिया बिकॉज x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट और फिर tan x निकाला, ठीक है, सेम वे वैसे तुम लोग sin y से cos y और tan y निकालो। मैं वेट कर, then we will use these values to calculate the value of sin of x plus y, cos of x plus y and tan of x minus y। बस यहाँ वैल्यूज एक बार सर निकल फटाफट गया यहाँ कॉपी करो। सर निकल So everyone note down. Now using sin y, let us determine the value of cos y. See, I think the value of cos y will be plus minus 3/5. All right, everyone check this. The value of cos y हाँ same process से plus minus आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। तो फिर cos y का हम लोग वैल्यू प्लस ले लेंगे और इसका रीजन क्या देंगे, since y lies सर in वाइल फर्स्ट quadrant। उसके बाद tan y हो गया sin y का वैल्यू डिवाइडेड बाय cos y का। और उसके बाद तो कुछ बचा नहीं, सब क्या बचा बताओ, तो सिर्फ कैलकुलेशन ही तो बचा है। इसमें ये ए नंबर में फॉर्मूला लगाओ, वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा। ओके, the first case, A sin of x plus 1, formula is sin x into cos y plus cos x into sin y। Put the value of sin x, which is how much? The value of sin x is 12/13. 12/13. The value of cos y is 3/5. The value of cos x is -5/13. And the value of sin y is 4/5. आंसर is 16/65। ठीक है ना आंसर 16/65? हाँ सर। अच्छा, तुम लोग अब इसका आंसर डायरेक्टली बोल दो मुझे, मैं लिख देता हूँ। बताओ तो cos of x plus y का आंसर क्या है? -63/65। -63/65 सबका आया तो चेक कर लो, देखो तुम लोग पे मैं भरोसा कर रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन नहीं किया मैंने। आई थिंक सबका आया। ओके चलो ठीक है। यस सर। tan of x minus y का वैल्यू क्या है? 32/33। 32/33। चेक कर लो, बाकी लोग भी कोई और एक जन बता दो, रिप्लाई कर दो, आंसर यही है तो। सर मेरा 56/33 आया। 56। तो एक बार मैं इसका कैलकुलेशन कर देता हूँ, ठीक है। एक दो जन का अगर मैच नहीं किया तो मुझे डाउट लग रहा है कि किसका करेक्ट है किसका नहीं। पर मैं कैलकुलेशन करता हूँ। Now let us see. We know that tan of x minus y is tan x minus tan y by 1 plus tan x into tan. Now what is the value of tan x? It is -12/5. What is the value of tan y? 4/3. So you get -36 minus 20/50. यहाँ पे हो गया 15 minus 48/50 minus 56 by -33। So आंसर क्या है देखो तो 56/33। हाँ सर। हाँ सर। तो एक बार चेक कर लेना, ठीक है, इसका मिस्टेक है, चेक कर लेना। 56/33 is the correct answer। Okay, this is clear। So this way I find that इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं और 4 के अंदर सारा इसी पे बेस्ड है सारा। ओके, बस तुम लोग एक चीज बस नोट करना, ये जो क्वेश्चन है नंबर 3,
नंबर 3 में अपने अपने कॉपी में लिख लो, फाइंड साइन ऑफ, देखो नंबर 3 में ये पार्ट मत करना तुम, ठीक है, प्रूव दैट, लिसन हियर एवरीवन, ये जो प्रूव दैट है ना, ये हम नेक्स्ट डे बताएंगे, प्रूव दैट x प्लस वाई इक्वल टू पाई बाई 4, ये मत करना तुम लोग, इसके बदले क्या करेगा तुम लोग, क्वेश्चन लिख लो, फाइंड साइन ऑफ x प्लस वाई, फाइंड साइन ऑफ x प्लस वाई, समझ में आया तो बात, ये प्रूफ पार्ट के बदले, ये प्रूफ पार्ट तुम लोग नहीं करेगा, और इसके बदले तुम लोग क्या करेगा, लिखो फाइंड साइन ऑफ x प्लस वाई, साइन ऑफ x प्लस वाई, कॉस ऑफ x प्लस वाई एंड tan ऑफ x प्लस वाई, ये निकाल के आना, ठीक है। Is this clear? और नंबर 4 में, नंबर 4 का ए और बी में प्रूव दैट छोड़ देना तुम लोग, और इसके बदले तुम लोग क्या करेगा, देखो एक बार, प्रूव द फाइंड साइन ऑफ x माइनस वाई, कॉस ऑफ x माइनस वाई, tan ऑफ x माइनस वाई, 4 का ए में, 4 का ए में प्रूव दैट, ये नहीं करेगा तुम लोग, इसके बदले फाइंड साइन ऑफ x माइनस वाई, कॉस ऑफ x माइनस वाई, tan ऑफ x माइनस वाई, क्लियर। और नंबर बी में फाइंड x प्लस वाई नहीं करेगा तुम लोग, फाइंड x प्लस वाई नहीं करेगा, क्या करेगा तुम लोग, फाइंड tan ऑफ x प्लस वाई, ओके। और इतना करके नंबर 4 का सारा सम्स करके तुम लोग नेक्स्ट क्लास अटेंड करेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा, और तुम लोग का होमवर्क है 4 का सारा सम्स करके और नेक्स्ट क्लास अटेंड करो, ठीक है। सो दिस वाज फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।